मेरा नमस्कार। मैं काजल मोदनवाल, आपकी अपनी श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी में पीआईबी ऑफिसर हूँ। आज मेरे साथ आपके क्षेत्र की क्लस्टर मैनेजर प्रियंका जी हैं। आप सभी को यहाँ मीटिंग में आने के लिए धन्यवाद। आज हम यहाँ वीसीजी मीटिंग बैठक के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रणाम सभी को। आज हम सभी इस बैठक में इस एमपीपी की व्यावसायिक स्थिति पर चर्चा करेंगे और मैं काजल जी से अनुरोध करती हूँ कि इस बैठक में सभी की कार्यसूची में उपस्थिति दर्ज कराएं और मीटिंग की शुरुआत करें। भाभी, आप सभी अपने कोड और नाम के आगे अपना हस्ताक्षर करिए। अब मैं औपचारिक तौर पर मीटिंग की शुरुआत करती हूँ। एजेंडा 1, मूल्य, ध्येय और दीर्घ दृष्टि को पढ़ना। अब मैं पढ़ूंगी और आप सब दोहराएंगे। मूल्य: संस्था का हित सर्वोपरि, संस्था का हित सर्वोपरि, समय का पाबंद, समय का पाबंद, जिम्मेदारी और जागरूकता, जिम्मेदारी और जागरूकता, ईमानदारी, ईमानदारी, आपसी सहयोग, आपसी सहयोग, गुणवत्ता हर स्तर पर, गुणवत्ता हर स्तर पर, आत्मविश्वास और साहस। आत्मविश्वास और साहस। ध्येय: श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी अपने सदस्यों से गुणवत्ता के आधार पर दूध संग्रहण कर नियमित समय पर भुगतान करेगी और वर्ष के अंत में सदस्यों को अर्जित लाभ का वितरण करेगी। कंपनी अपने कार्य क्षेत्र में दूध के उत्पादन खर्च कम करने और दूध उत्पादन की वृद्धि के लिए सदस्यों को तकनीकी सुविधा के साथ साथ जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करेगी। दीर्घ दृष्टि: श्वेतधारा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी उत्तर प्रदेश के डेयरी क्षेत्र की 5 अग्रणी संस्थाओं में जानी जाएगी और अपने कार्य क्षेत्र के दूध उत्पादक महिलाएं उपभोक्ताओं और कर्मचारियों की पहली पसंद बनेगी। कंपनी देश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक उदाहरण बनेगी। एजेंडा 2, पिछली बैठक के निर्णयों पर चर्चा। पिछली बैठक एमसीसी पर हुई थी और एमसीसी की कार्यप्रणाली का हम सभी ने अनुभव किया था। हम अपने प्लांट पर गए, वहाँ हम देखा दूध की बहुत अच्छी से साफ सफाई रख रखाव किया जाता है। वहाँ से लौट कर आए, हम अपने सभी सदस्यों से बताया। एजेंडा 3, एमपीपी स्कोर कार्ड पर चर्चा। हमारी एमपीपी जीका प्रोजेक्ट के तहत आरंभ हुई है और यह एक नई एमपीपी है। हमारी एमपीपी का टोटल रैंक जो है 394 है और 100 में से 30 अंक प्राप्त हुए हैं। अब हम एमपीपी स्कोर कार्ड के पैरामीटर पर चर्चा करते हैं। पहला पैरामीटर ये है कि महीने में कम से कम 10 दिन दूध डालने वाले सदस्य। हमारी एमपीपी पे टोटल जितने भी सदस्य दूध देते हैं उनका 75% भी अगर सदस्य दूध देने लगे तो हमारी एमपीपी पे पहले पैरामीटर में 15 अंक प्राप्त होंगे। हम सभी सदस्यों से मिलकर उनको दूध डालने के लिए कहेंगे। अब हम स्कोर कार्ड के दूसरे पैरामीटर पे चर्चा करते हैं। पैरामीटर 2, लगातार दूध डालने वाले सदस्य की संख्या 25 दिन। अब इस पैरामीटर को मैं आपको समझाती हूँ कि आपके वहाँ जितने मेंबर रजिस्टर्ड हैं उसमें से 50% मेंबर जो है कम से कम 25 दिन दूध देंगे लगातार, तो हम जो है यहाँ पे 15 में 15 अंक अर्जित कर पाएंगे। मगर अभी आपकी एमपीपी पे जो है 28% लोग दूध दे रहे हैं, मतलब टोटल रजिस्टर्ड में 6 मेंबर दूध दे रहे हैं, इसीलिए अभी हमारे यहाँ पे जो है 15 नंबर नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे हम लोग कमजोर है, जिससे हमें काम करना है। हम सभी सदस्यों से मिलकर उनको पूरे माह लगातार दूध
देने को कहेंगे। अब हम तीसरे पैरामीटर पे चर्चा करते हैं, एमपीपी स्तर पर सक्रिय वीसीजी। अगर हम ऐसे ही 2 माह में एक बार वीसीजी बैठक करें तो हमें इस पैरामीटर पे कुल 10 अंक प्राप्त होंगे। और इस पैरामीटर पे आप लोग का क्या कहना है? हम संकल्प लेते हैं हर महीने मीटिंग में आएंगे। अब हम बात करते हैं चौथे पैरामीटर पे, एमपीपी पर औसत दूध खरीद की मात्रा। अगर माह में एमपीपी पर दूध खरीद की मात्रा का औसत 200 लीटर से ऊपर है तो हमें 15 अंक मिलेंगे। हम सभी सदस्यों को अपने दूध उपयोग के बाद से सारा दूध कंपनी को देने के लिए प्रेरित करेंगे और कंपनी से तकनीकी सेवाएं लेकर उत्पादन अधिक करने का प्रयास करेंगे। अब हम स्कोर कार्ड के 5वें पैरामीटर पे बात करते हैं, सहायक कमीशन का भुगतान। अगर आपकी एमपीपी पे सहायक के द्वारा अर्जित कुल कमीशन का 80% अगर वो प्राप्त करता है तो हमारी एमपीपी यानी एमपीपी को 15 अंक कुल प्राप्त होंगे। तो इसके बारे में आपका क्या सुझाव है? हम सभी सदस्यों से कहेंगे स्वच्छ दूध उत्पादन करें ताकि सहायक का नुकसान न पड़े। अब हम 6वें पैरामीटर पर बात करते हैं, एमपीपी पर स्वचालन या मैनुअल प्रविष्टियां। अगर एमपीपी पर 99% ऑनलाइन दूध संग्रहण होता है तो इस पे एमपीपी को 10 अंक प्राप्त होंगे। तो इस बारे में आपका क्या सुझाव है? हम रोजाना दूध देने जाएंगे तो देखेंगे ऑनलाइन दूध संग्रहण हो रहा है या नहीं। अब हम 7वें पैरामीटर पर बात करते हैं, पशु आहार बिक्री। अगर प्रति लीटर दूध पर 150 ग्राम पशु आहार सदस्य लेने लगे तो एमपीपी पर टोटल 10 अंक इस पैरामीटर पर प्राप्त होंगे। तो इस बारे में आप लोगों का क्या सुझाव है? हम सभी सदस्यों से कहेंगे हमारे कंपनी का पशुहार अपने पशुओं को खिलाइए और हमारे लिए 5 बोरी भिजवा दीजिए। हमारे लिए 2 बोरी पशुहार भिजवा देना। हमारे लिए 5 बोरी हमारे कोर्ट से पशुहार भिजवा दे। हमारे लिए कीड़े की दवा भिजवा दें। हम चौथे एजेंडे पर बात करते हैं, सदस्यों द्वारा दी गई किसी भी शिकायत या सुझाव पर चर्चा। अगर आप लोगों में से किसी भी सदस्य की कोई शिकायत हो या सुझाव हो तो उसको आप बता सकते हैं। कुछ सदस्यों का दूध मशीन पे देना पास नहीं होता है। इस समस्या पे कंपनी कार्य कर रही है और थनैली की जांच जो है एमपीपी लेवल पे हो रही है और लगातार जो है पशु चिकित्सा जो है आपको सलाह दे रहे हैं आपकी एमपीपी पे और आपकी गांव में कैंप लगा के। और आपको इस परेशानी से बचने के लिए अपने जानवर को खनिज मिश्रण जो है पर्याप्त मात्रा में देना है और समय समय पे लगातार जो है पशुहार जो है श्वेतधारा कंपनी का देना है और 3-3 महीने पे अपने जानवरों की कीड़े की दवा देनी है जिससे आपका मशीन में दूध पास हो और सही रेट लगे। अब हम 5वें एजेंडे पर बात करते हैं। 5वां एजेंडा यह है कि एमपीपी स्तर की प्रतिक्रिया और चर्चा। इस पर कंपनी के बारे में लोग गांव में क्या चर्चा करते हैं, कुछ आप लोग बताइए। लोग बहुत खुश हैं, दोनों टाइम दूध बिकने लगेगा। हमारे यहाँ जब से डेयरी आई है तब से हर 10 दिन परमिट मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अब हम 6वें एजेंडे पर बात करेंगे, डेयरी उद्योग या कंपनी के किसी नए आयोजन या योजना अथवा स्थिति पर चर्चा। इस पे प्रियंका मैडम से अनुरोध करूंगी कि इसके बारे में आपको कुछ शब्द बताएं। देखिए कंपनी ने अभी एक बहुत अच्छी सुविधा लागू की है ई संजीवनी। ठीक है, इस पे आप फोन करके डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं, पशु चिकित्सक से अपने जानवर की उचित सलाह ले सकते हैं जिससे समय रहते आपके जानवर का सही इलाज हो सके। इसके अलावा थनैले की जांच जो है वो आपके एमपीपी और गांव लेवल पे हो रही है। और इसके अलावा कंपनी ने एक अभी बहुत अच्छा और लागू किया है ईवीएम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक इलाज। इससे क्या है कि एंटीबायोटिक से जो जानवर के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और उससे जो हम दूध निकाल रहे हैं उससे जो हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ रहा है उसको रोकथाम किया जाए। देखिए डेयरी उद्योग की मौजूदा स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो है दूध का रेट कम हो सकता है और इसके लिए हमें जो है तैयार रहना है, सतर्क रहना है और अपने किसानों को भी ये चीज समझानी है। अब हम 7वें एजेंडे पर बात करेंगे,
पशुपालन की एक अच्छी प्रथा पर चर्चा। इसके बारे में प्रियंका मैम आप लोगों को कुछ बातें बताएंगी। देखिए, पशुपालन और कृषि जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। हम जो भी खेत में अनाज लगाते हैं, जैसे गेहूँ लगाते हैं, तो गेहूँ में क्या है, गेहूँ हम रख लेते हैं और उसका भूसा बना के हम अपने जानवर को खिला देते हैं। जानवर जो है हमें दूध देता है, गोबर देता है। गोबर से हम एक अच्छी खाद बना के अपने खेत में डाल के और अच्छा अनाज उगा सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा जो है हमें एक संकल्प लेना है और अपने किसानों को भी बताना है कि अगले 3 साल में सब प्रत्येक किसान के पास जो है 30 लीटर दूध हो और जो भी शहर में आमदनी है लोगों की, उतनी आमदनी हम घर बैठे कमा सकें। अब हम 8वें एजेंडे के बारे में बात करेंगे। 8वां एजेंडा हमारा यह है, बीसीजी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अन्य कोई एजेंडा। हम अपना डेयरी का व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, कंपनी इसमें क्या मदद करेगी? आप सभी की सहायता के लिए कंपनी में वेटनरी ऑफिसर और पीआईबी ऑफिसर की नियुक्ति की जा रही है, जिसका मेन उद्देश्य जो है आपके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करना है। तो आप सभी को कोई और चर्चा करना हो तो बताइए। तो आज की बैठक यहीं संपन्न करते हुए आप लोगों को पुनः धन्यवाद मैं करती हूँ कि आप लोगों अपना कीमती समय निकालकर यहाँ मीटिंग के लिए उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। विश्वास की धारा अब हर घर जाएगी, सहयोग से हमारे गुणवत्ता लाएगी। नारी शक्ति मिलकर अब इतिहास बनाएगी, ना रुकेगी थमेगी अब बढ़ती ही जाएगी। श्वेत धारा बढ़ता भारत हमारा, श्वेत धारा बढ़ता भारत हमारा। रखे अपनों सा ख्याल, दूध श्वेत धारा, बढ़ता भारत हमारा।